खबरदार होशियार, मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने से मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म होने लगी। ऑक्सीजन कमी के खदशात सर उठाने लगे। कोरोना केसेस बढ़ते रहे और सनतों को ऑक्सीजन फराहमी जारी रही तो सेहत का शोबा मुतासर हो सकता है। सूरत हाल भारत की तरह हो सकती है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने खबरदार कर दिया, कहा ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्लांट्स को बिला तातुल बिजली की जरूरत है। तमाम प्लांट्स पूरी सलाहियत से ऑक्सीजन पैदा करें तो ही सेहत के शोबे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने कहा था कि हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% सलाहियत पर पहुंच गए हैं। एहतियात करें और कोई चारा नहीं। SOPs पर अमल करने में ही आपकी और आपके प्यारों की भलाई है। चारों सूबों के अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल के कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश कम। मुतअद्दिद मरीज इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। पिम्स इंतजामिया की वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज को मुतबादिल इंतजामात करने की दरख्वास्त। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। मेयो अस्पताल का ICU 98% भर गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 हफ्ते में 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। क्वेटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स का मसला दरपेश। फातिमा जिन्ना अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट गैर फाल। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये प्लांट सिरे से ही मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फौज का एक्शन। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। कोरोना SOPs पर अमल दरामद शुरू करा दिया। सिटी डिवीजन के मुख्तलिफ तिजारती इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील, जुर्माने आयद। इस्लामाबाद में बैनुल-अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार 2 रोज़ के लिए बंद। कराची में शहरियों ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर शहरियों की बड़ी तादाद ने मास्क के बगैर सहरी की, डाइन आउट के मजे उड़ाए। हैदराबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी, ज़िला इंतजामिया ने लतीफ़ाबाद की 15 दुकानें सील कर दी, जुर्माने आयद। मुल्क में कोरोना से मजीद 157 अमवात, मजीद 5908 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 52,410 टेस्ट किए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रही। कोरोना केसेस बढ़ने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। मुल्क भर में 560 मरीज वेंटिलेटर्स पर। गुजरावाला में 88, मुल्तान 86, लाहौर 81% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर 77, सवाबी 71 और मर्दान के 68% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% से ज्यादा रही। मर्दान में ये शरह सबसे ज्यादा 41% रिपोर्ट। पेशावर और हरीपुर में 27% लोअर दीन में 34, नौशहरा 25 और मालाकंड में ये शरह 23% रिपोर्ट। सूबे के 7 अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0 है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद 5 गुना बढ़ चुकी है। पारा चनार के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुमताज हुसैन कोरोना से इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 10% से ज्यादा हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक क्वेटा में ये शरह 14% से ज्यादा रही। सूबे में एक दिन के दौरान कोरोना के 112 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की कुल तादाद 51,477 हो गई। तालीमी इदारों में कोरोना के 270 टेस्ट हुए। 27 तलबा में कोरोना की तस्दीक। पंजाब में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कुल तादाद 2,80,000 से ज्यादा हो गई। लाहौर के अस्पतालों में HD यूनिट में 70% और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 86% बिस्तरों पर कोरोना मरीजों का इलाज जारी। सरकारी और निजी अस्पतालों में 1,272 कोरोना मरीज जेर इलाज। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। NCOC के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाम बहक। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बायस 7 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके। कोरोना के बायस अब तक 1 से 10 साल तक के 47 बच्चे जाम बहक हो चुके। 5% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद।
रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी, खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। ईद तक शाम 6 बजे तक बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद NCOC का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का मुतालबा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा बरकरार है। वक्त आ गया है अब पाबंदियां सख्त की जाएं और लॉकडाउन लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद अवाम, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा कि अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें सुरखरू फरमाया और सच्चाई को अया कर दिखाया। शहबाज शरीफ की कोरोना की शदीद लहर में लोगों को घरों तक महदूद रहने की अपील। कराची के हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज कराची का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। मिफ्ता इस्माइल के घर से रैली के हमरा बल्दिया टाउन जाएंगी। चांदनी चौक में जलसे से खिताब करेंगी। उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। सरकारी इमलाक पर पार्टी झंडे लगाने पर PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल को भी शो कॉज नोटिस। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मुखालफत सामने आ गई। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने जहांगीर तरीन के ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालिफत कर दी। कहा वज़ीर आज़म करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात से इदारों पर दबाव आएगा, नरम गोशे का तासुर जाएगा। इदारों की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन करप्शन में मुलविस पाए गए हैं। माह रमजान में महंगाई में कमी। चीनी 2 रुपए 60 पैसे फी किलो सस्ती हुई। अंडों की फी दर्जन कीमत 9 रुपए कम हुई। प्याज तकरीबन 2.25 रुपए सस्ता हुआ। 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा हो गया। बकरे के गोश्त पर 15 रुपए, गाय के गोश्त पर 4 रुपए फी किलो बढ़ गए। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। चीनी के लिए आया 4-5 चक्कर लगा लिए यूटिलिटी स्टोर पे, चीनी नहीं आती है, आती है तो गायब हो जाती है। नहीं, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन नहीं मिल रही। पहले तो मैं ले गई थी। खैर चीनी भी नहीं मिल जाएगी, फिर बंदा क्या खाएगा रमजान महीने में। चीनी मिल ही नहीं रही है 4-5 दिन से। चीनी तो तकरीबन जब आओ यही होता है, 2 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद आएगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। हैदराबाद में आवाम 2 किलो चीनी को तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें। सार्फिन की यूटिलिटी स्टोर्स में अशाया फरोनोश में कमी की शिकायत। जहलुम के सस्ता रमजान बाजारों में लोगों का रश। गुजरावाला में जिला इंतजामिया का गंदुम जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। जखीरा की गई गंदुम की 53,820 बोरियां बरामद। जिला नवाबशाह में 2 फुफियों ने 4 साल के भतीजे के कत्ल का एतराफ कर लिया। कहा बच्चे को नाना ज्यादा अहमियत देते थे, हसद में कत्ल किया। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में 2 बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में निजी दफ्तर में चोरी की CCTV वीडियो सामने आ गई। चोर दफ्तर से लाखों रुपए मालियत की मशीनें लूट कर फरार। गुज़श्ता शब हुई वारदात में मुलजिम को गेट के ताले काटते देखा जा सकता है। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 9 मोटरसाइकिलों के चेसेस और मुनशियात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चोरी की मोटरसाइकिलों के चेसेस बलोचिस्तान मुंतकिल करते थे। मार्च में बरामदात के मुकाबले में दरामदात दुगनी रहीं। तिजारती खसारा $2.5 करोड़ से भी ज्यादा। करंट अकाउंट खसारा $4.70 रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 महीनों का तिजारती खसारा $18.65 करोड़ हो गया। 9 महीनों में वर्कर्स तरसीलात $21.46 करोड़ रही। कराची में आइंदा 2 दिन के दौरान मौसम मजीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।
महकमा मौसमियात के हीट वेव सेंटर ने वार्निंग जारी कर दी। आज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रह सकता है। कल भी पारा 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। पाकिस्तान से गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी ने बैसाखी मेले में शरीक यात्रियों से मुतल्लिक भांति प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अमीर सिंह ने कहा, 10 रोज़ा क़याम के दौरान मेडिकल टीम यात्रियों के हमरा थी। तकरीबात में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करवाया गया। भारत वापसी पर आधे घंटे बाद ही कोरोना का वावेला किया गया। यात्रियों ने घर पहुंचकर कोरोना टेस्ट करवाए जो मनफी आए। भारत को तकलीफ है कि यात्री बरास्ता वागा करतारपुर लाइन 0 क्यों गए। भारतीय हुकूमत को दिल्ली में बैठे सिखों की फिक्र क्यों नहीं। भारत मजहब पर सियासत न करे, करतारपुर राहदारी खोलना पड़ेगी। वक्त ये वापस इंडिया गए हैं, किसी एक भी यात्री में कोई भी कोरोना की या किसी भी और मेडिकल कंडीशन की अलामत नहीं पाई। 200 लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव था और 10 रोज़ से था तो किसी न किसी किस्म की कोई अलामत होती या कोई भी और कोरोना की जो अलामात हैं वो जाहिर होती, जो कि किसी स्टेज पे किसी भी में जाहिर होती। पाकिस्तान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आमिर अहमद ने 200 सिख यात्रियों का कोरोना मुस्बत आने को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में क़याम के दौरान किसी भी यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि जिससे अंदाज़ा होता कि उनमें कोरोना के मामूली से भी असरात मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान यात्रियों से बराह रास्त राब्ते में रहने वाले तकरीबन 300 अफराद को आइसोलेट करने के अहकामात जारी करते हुए उनके कोरोना टेस्ट करवाने का भी फैसला किया है। लिया के रिहायशी का मुनफरिद शौक, खतरनाक नस्ल के 20 सांप पाल लिए। मुर्गी के गोश्त और मेंढकों से सांपों की खातिर मदारत भी करता है।